नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे और ऐसे स्टॉक जहां पे चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग है, केवल इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं, चार्ट सेटअप के और प्राइस चार्ट आरएस पे भी जो स्ट्रांग दिख रहा है, आरएस आउट परफॉर्मर है, वैसे स्टॉक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 180 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 37 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो सॉर्ट ऑफ बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म किया। अब देखिए 37 पॉइंट बहुत ज्यादा, अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन निफ्टी नीचे आया, बैंक निफ्टी ऊपर गया, तो यहां पे आउट परफॉर्मेंस शो करता है। फिलहाल जब ये आउट परफॉर्मेंस शो करता है तो उस पर हम बात करते रहते हैं कि कैसे आपको देखना है, किस नजरिए से देखना है, ये सब पे। लेकिन आज फिर से जो हम स्टार्ट करेंगे ब्रेथ चार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम गए और आर जोन में, वहां पे हम ब्रेथ देखते हैं। सो ऐप में गए आर जोन, और आर जोन में ब्रेथ चार्ट ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ की निफ्टी 50 का ब्रेथ क्या है, क्या बुलिश क्रॉसओवर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बुलिश क्रॉसओवर अगर होता है, बुलिश क्रॉसओवर मतलब एवरेज और ब्रेथ दोनों के आएगी। अब देखिए करंट सिनारियो में देखें तो 30 और 33, सो अभी भी क्रॉसओवर तो नहीं हुआ है। ब्रेथ जो है जरूर आपका अपवर्ड के तरफ है, लेकिन अब ये क्लियर इंडिकेशन समझ में आता है कि यहां पे पार्टिसिपेशन हो रहा है। भले ही मार्केट उधर ही साइडवेज मूव है, और जनरली जब साइडवेज मूव 2-4 दिन पहले ही बोला था कि ये पॉसिबल जो ये अब साइडवेज मूव जाए, बिकॉज प्राइस एक्शन के हिसाब से वो समझ में आया था। अब यहां पे अगर बुलिश क्रॉसओवर होगा तभी जाके हम कुछ देखेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे। अवॉइड मतलब बुलिश एटलीस्ट ट्रेड नहीं रहेगा। अब करंट सिनेरियो क्या है, 30 है, तो 30 जो ब्रेथ है वो क्या है, न्यूट्रल है। सो अब अगर न्यूट्रल जोन अगर ब्रेथ है और फिर अगर मुझे सेलिंग अगर दिखता है तो क्या करना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिकॉज ब्रेथ आपका न्यूट्रल है, एक्सट्रीम जोन में नहीं है। तो फ्रेश पोजिशनल सेल भी अगर हमको मिलता है यहाँ पे तो ये कंफर्टेबल जोन है, डोंट वरी। या ऐसा नहीं है कि मुझे बुलिश ही देखना है। तो बेरिश और बुलिश दोनों ही आज फिर देखेंगे। अब देख लेते हैं कि बैंक इंडेक्स के लिए क्या है। तो बैंक इंडेक्स गए और निफ्टी बैंक यहाँ पे चेंज किए, स्कैन किए। सो बैंक इंडेक्स का भी ब्रेथ जो है इंडिकेट कर रहा है इस लेवल पे 8 और 18। सो देखिए ये तो समझ आया कि ब्रेथ जो है कंटिन्यूअस एक्सट्रीम जोन में है। तो यहां पे अब क्या करेंगे, यहां पे बैंक निफ्टी के यानी बैंकिंग स्टॉक में ना फ्रेश पोजिशनल सेल हम अवॉइड करेंगे। क्यों, बिकॉज हो सकता है कि किसी दिन पुल बैक मिले, इजंट इट। इसलिए बैंक को हम अवॉइड करेंगे। हाँ, निफ्टी जो दिख रहा है निफ्टी 50 न्यूट्रल जोन में, अब अगर कोई फ्रेश सिग्नल मिलता है सेल तो हम उधर जाएंगे। अब आ जाते हैं होम में और यहां पे देखते हैं निफ्टी 50 गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 अदर एसेट क्लास। सो अदर एसेट क्लास कॉलम ऑफ एक्स में आरएस चार्ट है, गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड भी कॉलम ऑफ एक्स में है। तो ये जरूर इंडिकेशन है कि आउट परफॉर्मेंस किया है गोल्ड और बॉन्ड अगेंस्ट निफ्टी 50। बट यूएसडी आईएनआर अभी भी अंडर परफॉर्म करे। हाँ, डी स्मार्ट लाइन के नीचे में है दोनों एसेट क्लास। तो दोनों एसेट क्लास अगर डी स्मार्ट लाइन के नीचे में है, अगर गोल्ड भी डी स्मार्ट के नीचे में आ जाए तो क्लियर अंडर परफॉर्मेंस, एंड उस समय फिर से इक्विटी आउट परफॉर्म करना शुरू कर देगा और हो जाएगा। बट बहुत ज्यादा यहाँ पे आप बोल नहीं, यानी डरने की आप बोल नहीं सकते कि डरने की बात है, तो है कंफर्टेबल जोन है। लेकिन एक चीज जो समझ में आया कि यहाँ पे निफ्टी 50 से बेटर कहां पे दिख रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड स्मॉल 400 और निफ्टी 500 मतलब अगर आप 500 माइनस 50 कर दें तो 450 में जो पॉसिबिलिटी है कि जहां पे आपको नजर। तो निफ्टी आज जो है जब हम स्टॉक का स्कैनिंग करेंगे तो किस पे करेंगे, निफ्टी 500, नॉट निफ्टी 750। तो 500 पे कंपेयर करके देखेंगे। क्यों, बिकॉज यहां पे आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। और एफएनओ सेगमेंट पे हम क्या देखेंगे कि कौन सा आपका, बिकॉज निफ्टी 500 जब देखेंगे तो उसमें एफएनओ ऑलरेडी बाई साइड आ जाएगा। तो सेल साइड ओनली एफएनओ पे देखेंगे कि किस स्टॉक में जहां पे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो ये रहा है आपका ब्रेथ और
ब्रेथ से आपका समझ आया कि मार्केट का हेल्थ क्या है, आरएस चार्ट से ऑल एसेट क्लास से समझ आया कि मार्केट का रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है कि क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कैसा है। अब हम आएंगे प्राइस चार्ट पे, ठीक है। सो प्राइस चार्ट पे जो कि यानी आरएस चार्ट का मतलब परफॉर्मेंस सॉर्ट ऑफ। सो प्राइस चार्ट पे जब हम आते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले ईओडी चार्ट देखते हैं। अब आज जो है ना हम सेम चार्ट वेब पे लेते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे निफ्टी 50 का ये चार्ट है और निफ्टी 50 का कॉलम ऑफ ओ में जरूर है लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो सेटअप जो है न्यूट्रल है। और यहां से अगर डबल बॉटम सेल अगर मिलता है तो पॉसिबल इस कॉलम से काउंट भी आपका ओपन हो जाएगा, बट फिलहाल अगर हम बात करें तो सेटअप आपका न्यूट्रल है। सो अब निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं, साथ ही साथ निफ्टी बैंक के लिए क्या कुछ चेंजेज है कि नहीं। और यहाँ पे जो बॉक्स साइज हम यूज करते हैं 0.15%, तो सेटअप यहाँ पे अभी भी न्यूट्रल है। और बिकॉज सॉरी न्यूट्रल नहीं है, बेरिश है बैंक निफ्टी का इनफैक्ट। सो निफ्टी न्यूट्रल, बैंक निफ्टी आपका बेरिश सेटअप है। और कॉलम ऑन नेक्स्ट डबल बॉटम सेल आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे जैसे ये कॉलम ऑफ एक्स में जा रहा है, अगर ब्रेथ भी न्यूट्रल हो जाता है और फिर सेलिंग आता है तो पॉसिबिलिटी है एक अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। जैसे निफ्टी के केस में आप देखिए ब्रेथ एक्सट्रीम जोन से क्या हुआ, न्यूट्रल जोन में गया। अब न्यूट्रल जोन के बाद अगर सेलिंग अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे डी स्मार्ट लाइन इंडिकेटर जो अपलोड के, यस ये विप्स ऑफ फेज है, बाई और सेल बाई सेल इस तरह से आ रहा है। लेकिन हो सके यहाँ पे ये चीज जरूर मुझे समझ में आ रहा है कि एक बड़ा ट्रेंड तो मिलने वाला है आइदर वे। अब 45 डिग्री ट्रेड लाइन अगर आप प्लॉट करो तो ये 45 डिग्री ट्रेड लाइन के नीचे में ट्रेड है। बुलिश कब होगा, बुलिश जब तक प्राइस जो है 24,400 के ऊपर नहीं जाता है तब तक बुलिशनेस तो नहीं दिख रहा है। डाउन साइड के लिए ए कॉलम से अगर आप काउंट प्लॉट करते हो तो 23,956 और 23,765 ये दोनों ही काउंट आपका ओपन है। जो पैटर्न फेलियर लेवल है आपका 24,300, ये पैटर्न फेलियर, तो अभी 120 है। और डाउन साइड जो ये काउंट है ये सब आप ध्यान में रख सकते हो। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में क्या कुछ चेंजेज है या नहीं। सो बैंक निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे डी स्मार्ट के ऊपर में है लेकिन साइडवेज मूव है, तो हम यहाँ पे कुछ खास नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एक ऐसे भी अगर सेल की अगर हम देखें तो बिकॉज ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में है तो हम थोड़ा सेल के लिए अवॉइड करेंगे। हाँ, लेकिन न्यूट्रल जोन के बाद अगर कोई डी स्मार्ट लाइन के नीचे अगर सेल आता है तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कौन से इंडेक्स में आपको कब अपॉर्चुनिटी देखना है, कब नहीं देखना है, ये आपको समझ में जरूर आना चाहिए। तो अब आ जाते हैं निफ्टी और बाकी सभी इंडेक्स का इंट्राडे लेवल पे बात करते हैं। और इंट्राडे में जो चार्ट सेटअप यस अभी बोल सकते हो अभी बेरिश हो गया है फिर से, और 24,400 के ऊपर कल सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 24,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो चार्ट सेटअप है यस बुलिश जरूर है, इनफैक्ट न्यूट्रल आप बोल रहे हैं, बुलिश है बिकॉज प्रीवियस टू एंकर के ऊपर में क्लोज नहीं हुआ है, नीचे में हुआ है, तो अभी भी बेरिश है, बुलिश नहीं है। और 50,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 49,950 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब फिर निफ्टी के बात करते हैं। फिर निफ्टी का चार्ट सेटअप जो है बुलिश है बिकॉज प्रीवियस टू एंकर के ऊपर में क्लोज दिया है। 23,000 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 22,750 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स के लेवल की बात करें तो सेंसेक्स जो है चार्ट सेटअप यस बेरिश है, और 79,600 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 78,900 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब देखते हैं कमोडिटी का पार्ट, और कमोडिटी में सबसे पहले गोल्ड लेते हैं। गोल्ड का जो बुलिश जरूर है बट 69,350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 68,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सिल्वर के लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी स्मार्ट के ऊपर में जस्ट गया है और
79,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 78,005 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहां पे हम स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम फिर से हम जाते हैं ऐप में और आर जोन में, और साथ ही साथ हम डी स्कैनर में डी सेक्टर भी देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा सेक्टर जो इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे आप डी स्कोर टेबल में यानी फार्मा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, कंजम्पशन, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्म में अभी भी पीएसयू बैंक, मेटल, रियल्टी, कमोडिटीज, ये सब अंडर परफॉर्मेंस में है। वैसे ही डिफाइन सेक्टर का अगर हम स्कैन कर दे शॉर्ट टर्म के लिए और डी स्कोर टेबल पे, तो मेटल डिफाइन यानी नॉन फेरस जो है मेटल, वो आउट परफॉर्म, सॉरी एग्रीकल्चर, फूड, केमिकल, फर्टिलाइजर, फाइनेंस, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है। तो केमिकल का अगर हम देखें तो आपको केमिकल पे, एग्रीकल्चर, ये सब स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए बुलिस में। यहाँ पे छोटे छोटे सेक्टर तो बेयरिश के लिए तो एफएनओ ग्रुप का ही आपको देखना चाहिए। तो यहाँ बुलिसी अपॉर्चुनिटी आपको फोर्जिंग हुआ, मीडिया हुआ, ये सब पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सेक्टर आपका हो गया। अब हम आ जाते हैं प्राइस और आरएस स्कैनर में, और आरएस प्राइस स्कैनर में अगर हम आते हैं और यहाँ पे हम आज निफ्टी 500 सेलेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ निफ्टी 750। सो निफ्टी 500 इंडेक्स लिए, और सेम पॉपुलर स्कैनर आज रन करते हैं स्ट्रॉन्ग टर्टल बुलिश, और निफ्टी 500 से ही कंपेयर कर रहे हैं। और इस पे हमने डबल टॉप बाई ले लिया कि डबल टॉप बाई होना चाहिए। 1% बॉक्स साइज फ्रेश लिया, और यहाँ पे भी आरएस पे भी 1% और इसको स्कैन किया। सो यहाँ निफ्टी 500 हमने क्यों लिया? बिकॉज जब आरएस अगर आप चार्ट प्लॉट किए निफ्टी 500 अपॉन निफ्टी 50, तो वहां पे एक क्लियर इंडिकेशन था कि आउट परफॉर्म कर रहा है। कॉलम ऑफ एक्स में तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये आउट परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी 500 का आप अगर रन करते हो, वहां पे अगर आरएस पे ब्रेकआउट ऑलरेडी और प्राइस पे ब्रेकआउट हो, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। सो इस तरह से ये स्कैन हो गया। अब अगर हम इस शॉर्टलिस्ट कर लिए तो पीआई इंडस्ट्री जो है 6% का रिस्क है, के फिनटेक में जो है 9% का रिस्क है, सुजलॉन आपको 9% का है, हनोसा 10% का है, ट्री टर्बाइन और इप्का लैब यहाँ पे 17% और 20% है। तो चलो 10% के भी ऊपर में भी मुझे 4 स्टॉक मिल गया। पीआई इंडस्ट्री का अगर हम बात करें तो आपका पैटर्न फेलियर लेवल जो होना चाहिए डीवीएस यानी 4181 होना चाहिए डीवीएस लेवल। के फिनटेक की अगर हम बात करें तो आपका पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 817 है। अगर ये रिस्क अगर अफोर्डेबल आपको है तो ही। सुजलॉन के लिए करंट जो है सिनारियो में 6590 ये जो आपका पैटर्न फेलियर लेवल है, और हनोसा का जो है आपका ये एक शॉर्ट ऑफ यानी एक बड़ा रेंज यानी ब्रेकआउट अगर दे रहा है 2024, ये इस रेंज को अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो आपका डबल बॉटम सेल 445 है। सो यहाँ पे पैटर्न जो है आप आइडेंटिफाई करके और आपका रिस्क अगर अफोर्डेबल है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जरूर आप देख सकते हो। पीआई इंडस्ट्री, के फिनटेक और सुजलॉन अगर ये दोनों देखो तो आप अभी ये चीज ये एक बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझो कि प्राइस जो है निफ्टी जो है करेक्ट हुआ। स्टॉक में भी पीआई इंडस्ट्री, के फिनटेक और सुजलॉन होना चाहिए, ये सभी स्टॉक में करेक्शन आया, लेकिन निफ्टी जैसे टर्न हुआ यानी वहां पे ही नॉट टर्न आप बोल सकते हो, स्टेबल हुआ, ये स्टॉक डबल टॉप बाई दे दिया, मतलब प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट दिए। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये अगर निफ्टी यहां से टर्न होता है बुलिश की तरफ तो ये और चल सकता है। तो इसलिए ये आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। अब वैसे ही हम क्या करते हैं कि यहाँ पे निफ्टी एफएनओ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और एफएनओ में बेरिस के लिए अगर हम कर देते हैं कि एएफटी और टर्टल बेरिस, और निफ्टी 50 से हम कंपेयर कर देते हैं। बॉक्स साइज 0.25% हम कर देंगे 1% से, बिकॉज एफएनओ स्टॉक है, और यहाँ पे भी हम 0.25% और इसको स्कैन कर देंगे। सो इस तरह से हमको एफएनओ स्टॉक में कौन सा बेरिस है ये आपको इंडिकेट करेगा। यहाँ पे एफएनओ का अगर हम देखें तो यहाँ कोई भी स्क्रिप ऐसा क्वालिफाई नहीं हुआ फ्रेश बेरिस के लिए, तो बुलिस में जरूर आपका हुआ है। तो यस, तो अभी देखेंगे कुछ भी नहीं करेंगे बेरिस के साइड, और वेट एंड वॉच करेंगे। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम आपका कमेंट लेते हैं। तो
एक कमेंट है, सर आपने एक बार स्कैनर की हेल्प से ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट देखकर ऑप्शन में ट्रेड करने का बताया था, मैंने ट्रेड पॉइंट प्रीमियम वर्जन लिया। देखिए आज के यूट्यूब में हम आपके कमेंट का ऑलरेडी हमने रिप्लाई किया और हमने बताया भी कि कैसे ऑप्शन चार्ट आप देख सकते हो, और आप थे तो होप आपका रिप्लाई ऑलरेडी मिल गया है। सर इज इट पॉसिबल कि ट्रेड पॉइंट के सारे प्रीमियम फीचर्स मोबाइल ऐप में भी हो? यस, हम लोग ट्राई जरूर कर रहे हैं कि ये सब हो, बट जितना है अभी आप यूज कर कीजिए और एंजॉय कीजिए, बाकी जैसे जैसे आएगा तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे। हेलो सर, काइंडली चेक टीबी जेड एंड पीसी ज्वेलर चार्ट। सो टीबी जेड और पीसी ज्वेलर्स दोनों सेम इंडस्ट्री के है। तो पीसी ज्वेलर का अगर हम चार्ट अगर हम ओपन करते हैं और यहाँ पे 0.25%, 1%, सबसे पहले 3% से हम स्टार्ट करते हैं। चार्ट सेटअप यस बुलिश ही है, बेरिश तो नहीं है इसमें कोई भी। कॉलम ऑफ एक्स में भी है, 0.25% पे भी है। तो यहाँ जो नेक्स्ट 95 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबिलिटी इसमें आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। और जो पैटर्न फेलियर लेवल 85 आप ध्यान में रखिए। टीवी जेड के लिए 0.25 है। यहाँ पे डबल टॉप बाई यानी 170 के ऊपर, सॉरी 170 डबल टॉप बाई लेवल क्या है, 171 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड काउंट इस कॉलम से आप 212 तक जा सकता है। तो 171 के ऊपर ही आपको क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। दीपक जादव जी का ये क्वेश्चन 1, कैन यू यूज पीएनएफ आरएस सेक्शन पर बीटीएसटी सिलेक्शन? ये आपका भी रिप्लाई हमने यूट्यूब लाइव में किया है और होप आपका आंसर ऑलरेडी मिल गया होगा। सर मंथन में क्या डिस्कस हुआ? तो दोस्तों मंथन जो है इस सैटरडे को पुणे में है और यहाँ पे ऑप्शन प्लस कमोडिटीज प्लस मोमेंटम इन्वेस्टिंग ये सब पे बात होने वाली है। डिटेल में बात होगी। तो आप अगर पुणे से हैं तो जरूर आप आइए और रजिस्टर कीजिए और मंथन में इस सैटरडे को हम मिलते हैं और डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ओके फाइन। सो हमने कुछ क्वेश्चन लिए, सभी क्वेश्चन तो नहीं ले सकते, टाइम लिमिट रहता है, बट यस ऐसे ही आप कमेंट करते रहो और आपका जो भी डाउट्स है वो इधर आप पूछते रहो। आपको हो सकता है कि लाइव जो Q&A जो सेशन होता है जो एवरी यानी आइदर वेंसडे और थर्सडे को हम करते हैं, तो उसमें एवरी वीक हम ये कंटिन्यू रखेंगे, वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये जो वीडियो है करंट जो MKLH, इसको भी आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे जितना स्प्रेड होगा ये सही। ऐसा नहीं है कि आपको शेयर करो, अगर आपको लगता है कि हाँ कि इससे आपको खुद को बेनिफिट हो रहा है तभी आप शेयर करो। सो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।